नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह टाइम्स ऑफ स्टेट से। चनैनी में 3 ट्रैफिक कर्मी टोल पोस्ट के ऊपर संदिग्ध मास्क के साथ पकड़े गए। उसके बाद चनैनी के लोगों ने खूब जोरदार प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट भी हरकत में आया और उन्होंने एफआईआर भी लॉन्च की। और एक खबर हमने प्रकाशित भी की थी, जम्मू से दिखाई थी। और आज हम स्वयं इस वक्त चनैनी बाजार में हैं। इस बाजार की भी थोड़ी सी आपको मैं चाहूँगा कि घुमाकर तस्वीरें दिखाओ। ये बाजार है चनैनी का, यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर टोल पोस्ट है जहाँ पर ये सारा इंसिडेंट हुआ था। और जो लोग वहाँ पर उस समय मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो बाजार के यहाँ के प्रधान है, क्या नाम है सर आपका? जी, मैं एक्स प्रेसिडेंट व्यापार मंडल राजेश गुप्ता रिंकू मेरा नाम है। अच्छा। देखिए, ये जो परसों ये जो घटना हुई है बड़ी दुखदायी है कि बड़ा अफसोस है, हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये खाम खा का एक ऐसा इन ट्रैफिक कर्मियों की वजह से एक यहाँ का माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अगर उनको पता है कि यहाँ पे ये सारा ऐसा नहीं होता है, हम लोग हिंदू लोग जो हैं उनकी आस्था को ठेस पहुँचते हैं, तो क्या ज़रूरत थी ऐसा। इसके ऊपर उनके ऑफिसर जो हैं और पुलिस ने भी एक्शन करना चाहिए, क्योंकि जब आपने देखा परसों जैसे ही इस बात की भनक बाजार के हमारे नौजवान साथियों को लगी तो वहाँ पे 300-400 लोग इकट्ठा हो गए। तो वहाँ पे पुलिस भी पहुँच गई, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने फिर उन्हें हैंडल किया, अपनी कस्टडी में लिया। अदरवाइज कोई किसी के हाथों कुछ हो जाता तो फिर उनके ऊपर बात आती। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि वो ट्रैफिक कर्मी वो मास्क लेकर कहाँ से आए थे? नहीं, वो तो हम चाहते हैं कि ये जांच का विषय है। इसके लिए पुलिस को चाहिए कि वो पूरा हमें ये पता करके दे और लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात की चर्चा आप यूट्यूब चैनल जहाँ पे भी देखोगे तो यही एक वो चल रहा है। कल उधमपुर में हमारे कुछ साथियों ने, कुछ संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था और ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि कहाँ से लेके आए, इसका पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये बताएं कि ये कहाँ से आया और क्या वो यहाँ पे कहीं पे तैयार होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है या कश्मीर साइड से आया, यहाँ से भी है तो वहां तक पहुंचना चाहिए पुलिस को और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए उन्हें। वो चश्मदीद से हमें मिला सकते हो जिसने वो ये सब देखा था वहाँ पे? जी हाँ, बड़े सारे लड़के थे जो यहाँ पे थे मौके पे, टोल पे कुछ लोग थे और यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ साथी हमारे नौजवान खड़े हैं। ये वहाँ पे मौके पे थे, ये भी थे अनिल जी। तो काफी सारे, जब ये हंगामा हुआ तो ये सारे नौजवान वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। तो अनिल जी, आपने देखा था? सर मैंने एक्चुअली में देखा नहीं था। जब मैं 7:30 बजे दुकान बंद कर रहा, उसके बाद मुझे पता लगा कि टोल पे ये दुष्कर्म हुआ है। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उधर पहुंच गया। तो हमने उधर प्रदर्शन करने की कोशिश की। तो हमें चनैनी के कुछ लीडर्स के द्वारा हमें उधर प्रोटेस्ट करने के लिए रोका गया। तो जब हमने उनको बोला कि भाई हमें ये कोई गौ माता का सवाल है, ये कोई हमारा कोई घर का आपसी मामला नहीं है, तो उन्होंने हमारे ऊपर हाथ भी उठाए हैं, ठीक, लीडरों ने। तो फिर मुझे पुलिस स्टेशन में भी लाया गया चनैनी में। फिर उधर के चनैनी कुछ लोगों ने मुझे उधर से निकाल लिया बाहर। तो सर एक्चुअली मुझे सबसे दुखदायक ये बात है कि सर हम गौ माता के नाम पे इनको वोट देते हैं और हिंदू धर्म के नाम पे इनको वोट देते हैं, और फिर ये लोग हमें उकसाते भी हैं सर, यही हमें भेजते हैं कि जाओ वो करके आओ। और जब हम जाते हैं फिर ये उल्टा इनके लीडर हमें आके मारते हैं सर। ये तो सबसे मतलब बुरी। मारते मतलब? अब सर उधर हमें मारा गया सर। आपको मारा गया? हाँ सर, मेरे क्यों? को हाथ उठाया गया। जो क्लिप वायरल हो रही सर वो मेरी क्लिप है। और सर उधर कुछ तो पहचान नहीं होती है कि कौन है वो? पहचान तो नहीं हो रही है, पर एक्चुअली में सर वो मैं ही हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन में लाया गया था, ठीक है। उधर फिर ऊपर से फोन करवाए तो फिर मेरे को छोड़ा है बाहर। कहाँ से? सर एक्चुअली में ये मतलब आप पर एफआईआर लगा के? नहीं सर, एफआईआर तो मैंने लगाई है उन लोगों के खिलाफ। पर सर देखो ना सर, एफआईआर भी हम लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी हम खड़े हैं, और फिर भी ये लोग हमें ही मार रहे हैं सर। ये बहुत दुख। यहाँ के लीडर मार रहे हैं? हाँ सर, ये तो बहुत दुख की बात है। और सर उन्होंने ओपन, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। उन्होंने मुझे गाली निकाली हुई है। मुझे सर उसका कहाँ हुआ चाहिए था? नहीं सर, कच्चा माल मिला हुआ, मास्क की वीडियो पड़ी है मेरे पास, मैं वो भी दिखा सकता हूँ सर। कच्चा मास्क था? हाँ सर, वो भी वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास, और जो मेरे को गालियाँ दी है वो भी मेरे पास क्लिप पड़ी हुई है। अच्छा, मूवमेंट कल्कि के सदस्य भी यहाँ पर हैं, ऐसे संजीव जी क्या कहेंगे? देखिए, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। तो जिस प्रकार से आपने इनके विचार सुने तो बहुत शर्म की बात है कि जो लोग आगे आना चाहते हैं, जो जो लड़ते हैं, उनका मनोबल किस तरह से गिराया जाता है, किस तरह से ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो आखिर का समाज के लिए लड़ेगा कौन?
जैसे आपने बोला ये राजनीति शुरू हो जाती है, तो यही तो हमारी विडंबना है। जब कोई सामने बोलने वाला होता है, कोई आता है लड़ने के लिए, पहला नंबर तो लोग कोई सामने आता ही नहीं। इसी वजह से कोई सामने नहीं आता, क्योंकि जो बंदा आगे आता है ना, उसको किसी ना किसी तरीके से तोड़ा जाता है, चाहे वो पुलिस के थ्रू हो, चाहे लोगों के लीडरों के थ्रू हो। तो ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अगर ये लोग लड़ रहे हैं तो इनके लिए हमने इनके कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए, इन लोगों को मनोबल बढ़ाना चाहिए। नहीं, इस मामले में आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए, मूवमेंट कल्कि शाना बशाना इनके साथ है। मूवमेंट कल्कि का उद्देश्य ही यही है कि जहाँ भी कहीं ऐसा हो रहा होगा, वहाँ मूवमेंट कल्कि सबसे पहले पहुँचेगा। ये आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, जम्मू वासियों को, कि हर क्षेत्र में, उस दिन हम खोड़ ब्लॉक में गए हैं, तब वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको लोगों को पता था कि जब हम जाएंगे तो पब्लिक और जागरूक हो जाएगी। तो ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा धर्म बनता है, तो हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, इसके पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत हुई नहीं? जी, वो तो अभी हम थोड़ा मिल के आए हैं। एसएसपी साहब के ऑफिस गए थे उधमपुर में, लेकिन वो उस समय अवेलेबल नहीं थे। हमारी एडिशनल एसपी साहब से बात हुई तो वहां से हमें पता चला सिंपल एक पर्चा जो लगाया है 295 का, दैट दीज पीपल, ट्रैफिक पीपल्स हैव हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर कम्युनिटी। और यहाँ भी आकर उनको शुरू में लॉकअप में नहीं रखा गया, एसएचओ साहब ने अपने कमरे में कुर्सी में बिठा के रखा। दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड एज एन क्रिमिनल्स रादर। तो हम इसीलिए आए थे कि हम लोग जाएंगे मूवमेंट कल की, जहां जहां विसल ब्लोअर को विक्टिमाइज किया जाता है, चाहे वो बस स्टैंड का मसला हो कि विसल ब्लोअर के ऊपर ही चिट्टे की रिकवरी डाल दी गई, जो कह रहा था वहां पर यहाँ चिट्टे का व्यवहार होता है। इसी तरह जो बाबे में जब इंक्रोचमेंट की बात आई तो जो बंदा विसल ब्लोअर था तो उसी के घर को तोड़ने के लिए म्युनिसिपैलिटी चल पड़ी। तो हम लोग इसीलिए आज हमें पता चला कि चनैनी में भी ऐसी बात हो रही है कि एक विसल ब्लोअर इज बीइंग विक्टिमाइज्ड। तो सर, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन यही कहेंगे कि 295 के अलावा जो बाकी सेक्शंस हैं वो भी थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये गौमांस आया कहाँ से, गाय मारी कहाँ गई, बेची किसने, ये पूरा हमने एडिशनल एसपी साहब से कहा है। और अब हम एसएचओ चनैनी के पास भी जाएंगे और हम लोग वहां भी उनसे यही कहेंगे कि विसल ब्लोअर शुड नॉट बी विक्टिमाइज्ड। विसल ब्लोअर, एक बंदा अगर समाज में आगे आता है जो बताना चाहता है कि दिस थिंग हैज हैपेंड, और उसको ही आप घसीटने लग जाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है और यहाँ के सारे लोग जो हैं वो एकत्रित हैं। आप देखें पीछे भी काफी सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और सवाल उठते हैं, क्योंकि जो एफआईआर लॉन्च की जाती है उसमें जो सेक्शंस लगाई जाती हैं, वो सेक्शंस जो हैं वो अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नितिन शर्मा है सर। अच्छा नितिन जी, क्या कहेंगे? बड़ी शर्म की बात है, मुझे तो 8:30 बजे पता लगा, मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। मगर ये जो प्रॉब्लम्स हुई ना, ये आज पहली बार नहीं हुई है, ये पहले भी 2 बार ये प्लान बना हुआ है। जो भी गौ हत्या हुई है मगर उस पर बंद कर दिया जाता है। आज यानी कि सबसे शर्म बात है कि इस काम पर बोला नहीं जाता। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई भी 100% रिजल्ट हमें आज तक नहीं मिला है चिरानी में। आज ये कल अगर प्रोग्राम हुआ है, जो परसों रात को जो कांड हुआ है, इसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। बोल रहे हैं कि जम्मू में इसकी लैब ही नहीं है, चंडीगढ़ में लैब है। क्या जम्मू कश्मीर में ऐसी लैब होना बहुत जरूरी नहीं है? कि अगर इतना बड़े कांड JNK में हो रहे हैं तो क्या ये लैब जम्मू, क्या उधमपुर, जम्मू, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ में जो हमारे जम्मू कश्मीर में लैब होना जरूरी नहीं है? क्यों हम चंडीगढ़ जाएं? हमारा ये कोई घर का मामला नहीं है। ये भारत माता, ये गौ माता हमारी माँ है, सनातन की माँ है, और उसके लैब JNK में नहीं है। ये शर्मनाक हार है। आप रहते कहाँ हैं? मैं लोकल चिननी से हूँ सर। अच्छा, हमें किसी लीडर से कोई मतलब नहीं है, हम भारत के भविष्य हैं। उस गौ माता की हत्या करने वालों का कुछ भी उनको हाथ टच तक नहीं करने दिया एसएचओ साहब ने। लोगों पर कोई संदेह है? कौन लोग हैं? देखो, सब अपने भाई हैं, संदेह किस पर करेंगे? हजूम में कौन अपना है, कौन बेगाना है, किसको बोलेंगे वो गलत है या सही है? गो कोई गो काटेगा, गो माता को काटेगा जब मारेगा, उसका कोई तो संदेह होगा कि ये लोग कर रहे हैं यहाँ। उन्होंने बताया कि ये ट्रैफिक कर्मी है। वो तो लेकर आए थे ना, खरीद के लेकर आए थे, लेकिन मारने वाला भी तो मारने वाले ये तो पुलिस का काम है ना। अगर हमारा काम होता तो हम आज आपके सामने बताते कि जेल लगे। तो हम एसएचओ साहब से ये गुजारिश करते हैं, एसएचओ साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं, अच्छे हैं, साथ देते हैं, हमारा भी साथ देते हैं।
मगर उनसे यही गुजारिश है इस मामले को आप 100 to 10% रिजल्ट चिनानी वालों को दीजिए, क्योंकि जहां से पहले भी ऐसे कांड हो चुके हैं कोई रिजल्ट नहीं मिला है। चिनानी में गौ हत्या के कांड पर कोई भी रिजल्ट नहीं देती है। तो विडंबना ही है, जैसे हम पहले बता रहे थे आपको कि सेक्शंस जो हैं वो जैसे अप टू 95 लगा रहे हैं। गो हत्या की गई, इसकी कोई धाराएं नहीं है, या लगानी या धाराएं हैं, कानून ही नहीं है। और भी कुछ धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, हमें लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा सरकारें भी इन लोगों को जागरूक करें कि ये धाराएं ये वाली भी लगाओ। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि फॉरेंसिक लैब नहीं है यहाँ पर, ये टेस्ट होता है, जिस पे ये टेस्ट होता है वो उसके लिए चंडीगढ़ गए हुए हैं, और वहाँ पे भी जो रिजल्ट आएगा, जो रिपोर्ट आएगी वो 3 दिन के बाद आएगी, या 72 घंटे के बाद आएगी, कुछ ऐसा। 72 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद आएगी। तो बहुत बड़ी विडंबना है। जो बातें ये कह रहे हैं उसको अगर ठीक से सुना जाए तो हमें लगता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकल सकता है, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाने की कोशिश, उन्हें हरास करने की कोशिश ना करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर कहना, मेरा नाम रंजीत सिंह है, जय श्री राम सबको। कहना कुछ नहीं है सर, कहना इन्ना है कि अगर साढ़े जिस टाइम भी साढ़े सनातन धर्म की एक पहली बार नहीं है, हर त्यौहार आंदा साढ़ा जियां नवरात्रे आने लेन साढ़े, तो साढ़े चनैनी दे विच एक ऐसी घटना घटी है। और इसी दिक्खने ले जेह्ड़े लोग न वो ऐसे दफे लांदे न कि जेह्ड़ा साढ़ा कानून कमजोर होंदा, जेह्ड़े उंदे उप्पर कार्रवाई नहीं होंदी, इसदी वजह कन्नै जेह्ड़े एह् क्राइम करदे ओह् लोग बचे जंदे, उ'नेंगी बचाया जंदा। उ'नेंगी बचाने ले कौन लोग न, ये दिक्खना चाहिए असें लोकें कि इ'नेंगी बचाने ले कौन लोग न। अगर जियां हुण सना दे कि 195 लाया, तो अगर उंदे उप्पर कार्रवाई 295 अगर उन्हें कार्रवाई तो उंदे उप्पर करना चाहिए, उंदे उप्पर जेह्ड़े दफे लगदे ओह् दफे पूरे लाइए, ताकि कानून एक साढ़ा मजबूत होऐ, उसी क्रिमिनल की पूरी सजा मिले, ताकि दूआ उस ओह् ऐसी हरकत करने आस्ते कोई मजबूर ना होऐ। वो हर टाइम, क्योंकि उसे पता है कि मैं जाना कानून कोला एक इन्नी हारी हरकत करनी, मैं कल छुड़की आना, मेरे ऊपर कोई दफे लगने नहीं तो ना कुछ होना, तो कल की मैं छुड़ के बाहर आना, फिर उसने दोबारा क्राइम करना, और हिंदुओं की ठेस पहुंचाना और साढ़े सनातन धर्म की ठेस पहुंचाना, साड़ी गौ माता करने बार बार खड़बाड़ होना, स्मगलिंग होना, ये रोक किन्नी नहीं लगी सकती। इसका मतलब साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है। साढ़े जेह्के नेते लीडर न जेह्ड़े साढ़े कोला वोट लेंदे, बड़े बड़े वादे करदे, फिर वो सामने की नहीं आते। अगर साढ़ा नौजवान यूथ जिसले सामने निकलदा तो उसी के प्रताड़ित किया जाता, नुहाड़े उप्पर गै FIR लाई जंदी, उसी गै मारेआ जंदा, उसी गै रोकेआ जंदा। कि साड़ी गौ माता क्या इकली कुसै दी नहीं है, सारी दी गौ माता, साढ़े सनातन धर्म दी गौ माता है, जिसे 33 कोटि देवता वास करदा है। साड़ी एक मां है, अगर उस मां लिए अगर अस एक बाहर आना चाहते, लड़ना चाहते, उसके कन्नै गलत होंदा, तो फिर साढ़े उप्पर गै अगर साढ़े की कुछ चाहते नेते अपनी राजनीति गौ माता उपर करके, तो उनके लिए शेम होना चाहिए, लानत है ऐसे नेते आस्ते कि जेह्ड़े गौ माता उपर इसले राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्हें जिस काम की करना चाहिए वो काम नहीं करना, मगर अपने जगह यूथ की उसी दबाया जाता ताकि वो बाहर आवाज ना कढ़ी सके। ये चीज गलत है। और दूसरा नंबर, कानून जेह्का इक साढ़ा गल्ड दा जाल है ना, इस हिसाब दा गरीबें आस्ते है, वो अमीरें आस्ते नहीं है। अगर जेह्ड़े ट्रैफिक कर्मचारी पकड़ी जाते उनके उपर कार्रवाई की नहीं हुई, उन्हें पकड़िया कि नहीं, अगर थाने के अंदर उसी अंदर लक बिच पाओ ना, उन्हें पता चले कि असें क्राइम किते दा है। अगर उन्हें कमरे में बिठाया जाएगा या उनके उपर कार्रवाई नहीं की, अज 3 दिन हुई है, 3 दिन है, और उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। अज लैब का के चंडीगढ़, इन्हें पता है कि मसला आस्ता आस्ता ठंडा होना, कल की कुछ बाहर नहीं है ना, और लैब का भाना लेइयै चंडीगढ़ भेजा, कद कुदे भेजा, ये सैंपल कदों तक भेजते रहोगे, और कदों तक साढ़े हिंदू सनातन धर्म कन्नै ये खिलवाड़ करते रहोगे, आखिर कब तक? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो असेंबली के अंदर MLA बैठे हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कानून, सबसे पहले कानून चाहिए, इसके ऊपर कानून ऐसा बनना चाहिए कि कानून जब होगा फिर आगे सारी बातें। देखिए, जब हम गाय यहाँ पे पकड़ते हैं, पिछले दिनों हमारे साथी छोटे भाइयों ने यहाँ पे गाय पकड़ी थी, वो फिर हाँ 17 ट्रक थे, उसके बाद वो स्पुर्दनामे पे दे दी, वो फिर उसने रिलीज करवा ली जिनकी गाय थी। जब तक कानून नहीं बनेगा तो ये खेल ऐसे चलता रहेगा, लिहाजा ये चाहिए कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। ये बात जो है, राष्ट्रमाता का दर्जा दे, हाँ बिल्कुल राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कानून बन जाए। हाँ बिल्कुल, जब ये दर्जा दे दिया तो ऑटोमेटिकली ये सब हो जाएगा। लेकिन फिर भी असेंबली के तो भारत के है भाग्य विधाता, तो ये लोगों की आपने बात सुनी, कानून जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक ये शायद तस्करी और हत्या रुक सके। इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया रखें और कहते रहे। टाइम्स ऑफ स्टेट मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। नमस्कार।